हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय जो हमारा आर ओ यूपी पीएससी का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो अभी ऑनलाइन चल रहा है, आप उसको भर सकते हैं। तो देखिए, लगातार कैंडिडेट के क्वेश्चन थे कि सर कौन कौन सी बुक्स हम खरीद लें, क्या स्ट्रेटजी रखें कि हमारा सिलेक्शन जो है आर ओ की परीक्षा में हो जाए। तो देखिए, आज मैं इसी पर वीडियो लेके आया हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, कौन कौन सी बुक आप लोग खरीद लें। तो सारा वीडियो आप देख लीजिए, आपको स्ट्रेटजी के बारे में, बुक्स के बारे में सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। तो ठीक है, वीडियो को जरूर क्या कहते हैं देखिएगा। और आज ही से मैं क्या कहते हैं आर ओ की भर्ती को लेकर मैं 100 डे का चैलेंज लेकर आया हूँ। लगभग 100 दिन, अगले 100 दिन मैं आर ओ की भर्ती की तैयारी कराऊंगा और मैं खुद भी तैयारी करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ मैं तैयारी कराऊंगा और खुद भी तैयारी करूंगा। तो आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहिए। और मैं ये कहते हैं कंफर्म तरीके से बोल सकता हूं कि लगभग 100 दिन के बाद जब हमारा एग्ज़ाम लगभग होगा, फरवरी के मिड में जो एग्ज़ाम बताया जा रहा है, 100 दिन के बाद जब एग्ज़ाम होगा, तो आपको क्या कहते हैं ये कंफर्म रहेगा। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप परीक्षा में बैठेंगे जाके कि हाँ, मेरा क्या कहते हैं मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ कायदे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट रहेंगी और इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि किस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहले आप चीज़ की आप सभी को पता है कि जो हमारी जो परीक्षा होनी है उसमें जो प्री एग्जाम है उसमें 140 नंबर का जो है आपके जनरल साइंस आएगी, सॉरी जनरल अवेयरनेस आएगी, जीएस आएगी, और क्या कहते हैं और आपकी जो है 60 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। तो 200 क्वेश्चन का आपका पेपर होगा, 200 नंबर का होगा, तो 60 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। तो मैं हिंदी के लिए सबसे पहले बता रहा हूँ, देखिए एक एक करके मैं सारी किताबें बताता चला जाऊँगा, बस आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और आपकी स्क्रीन पर भी उस किताब की इमेज बन के आ रही होगी और मैं किताब भी दिखाता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा। तो जनरल हिंदी के लिए मैं आपको लिए बता दूं, देखिए जनरल हिंदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट किताब में जो रहेगी, जो कभी भी बेकार नहीं गई है, जब भी यूपीपीएससी ने अपना एग्जाम कराया उस किताब के बाहर से कभी नहीं आया है। बाकी आप किसी अन्य किताब से पढ़ते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ये जो है सामान्य हिंदी की जो आपकी किताब है नालंदा की, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अब यही किताब लें। इससे कभी भी यूपीपीएससी के बाहर इससे कभी पूछा ही नहीं गया है। ठीक है, इसके बाहर यूपीपीएससी में कभी नहीं पूछा गया है, इसी से प्रश्न आएंगे। आप क्या कहते हैं स्पीडी की पढ़ते हैं तो भी अच्छा है, आप परीक्षा वाणी की हिंदी की पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या कहते हैं एक तरीके एक शिल्पी की किताब आती है, अगर आप उससे भी तैयारी करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा। तो ये हो गई आपकी हिंदी की। अब देखिए, हिंदी तो क्या कहते हैं 60 नंबर की आएगी, इससे हिंदी तो कवर हो जाएगी। और क्या कहते हैं किस प्रकार से तैयारी करेंगे, आप पहले जीएस की जान लेते हैं, जीएस की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। कई किताबें स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। देखिए, जो सबसे कॉमन किताब होती है जीएस की, आप सभी को पता है, लगभग आप सभी के पास होगी, जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होते हैं सभी के पास होती है। एक तो ये लूसेंट, ये तो लगभग सभी के पास होती है, आपके पास ये तो होनी ही चाहिए, नया संस्करण होना चाहिए इसका, पुराने संस्करण से भी काम नहीं चलने वाला है, जो क्योंकि जो विविध में नई चीज़ें बदलती रहती हैं तो नया उसके लिए चाहिए। बाकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वो ये तो पुराना भी चल जाएगा। अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट भी आता जा रहा होगा, उसका लेते जाइएगा और स्क्रीन पर इमेज भी बनती जा रही होगी, मैं किताब भी दिखाता जा रहा हूँ। देखिए, ये है पॉलिटी की किताब, घटना चक्र की है, पूर्वावलोकन की। घटना चक्र पूर्वावलोकन आपको सभी लेने हैं, आप ईमान देख के चलिए, मैं कौन कौन से बता रहा हूँ सारे लेने हैं। ये पॉलिटी की है, भारतीय राज्य व्यवस्था शासन। ठीक है, ये आपको किताब लेनी है। ये आपको किताब सारी लाइट पड़ रही है तो अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, इस तरीके से दिख रहा है। भारतीय राज्य व्यवस्था की शासन किताब आपको लेनी है, आपको पॉलिटी के लिए। इसके बाद आपको ये लेनी है, इसी की है घटना चक्र की, पूर्वावलोकन की है किताब आपका, पर्यावरण की, पर्यावरण पारिस्थितिकी की आपकी किताब, ये आपको लेनी है। पर्यावरण से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछा जाता है सारा का सारा आगे वीडियो में है, वीडियो आगे पूरा देखिएगा। ठीक है, तो ये आपको किताब जरूर लेनी है। इसके बाद क्या कहते हैं, इसके बाद आपको मैं अब मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, इसी पर आधारित है। इसके बाद इसी पर आधारित किताब है, हिस्ट्री किताब है, इस बिल्कुल घटना चक्र बिल्कुल इसी प्रकार का टाइटल है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, घटना चक्र का हिस्ट्री की किताब है। हुआ हिस्ट्री किताब आपको लेनी है, जो आपकी स्क्रीन पर बन के आ रही है ये वाली। इसके बाद क्या कहते हैं आपको ज्योग्राफी किताब लेनी है, घटना चक्र पूर्वावलोकन की। इसी आपकी जो स्क्रीन पर बन के आ रहा है, स्क्रीनशॉट जो आपके स्क्रीन पर बन के आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, तो ये आपको किताब लेनी है। इसके बाद क्या कहते हैं आपको मैंने आपको दिखा दी राज्य व्यवस्था की, मैंने आपको दिखाई दी है। इसके बाद देखिए, आपकी स्क्रीन पर बन के आ रहा होगा, ये घटना चक्र पूर्वावलोकन की किताब है, जनरल साइंस की किताब है, ये आपको विज्ञान की किताब आपको लेनी ही लेनी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए 5 किताबें लगभग ये हो गई हैं। इसके बाद आपको
आपकी स्क्रीन पर बन के आ रहा होगा हिंदी के लिए हल प्रश्न पत्र की यही घटना चक्र की पूर्वावलोकन की किताब, ये हिंदी के लिए भी आपको लेनी पड़ेगी जो कि आपकी स्क्रीन पर बन के आ रही है, ठीक है ना। तो ये आपको किताब सारी की सारी लेनी पड़ेंगी अगर आप इस भर्ती में सिलेक्शन चाहते हैं। देखिए तैयारी करना अलग बात होती है, सिलेक्शन लेना अलग बात होती है। तो अगर आप क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, आप क्वेश्चन पर तैयारी नहीं करेंगे, क्वेश्चन को नहीं रटेंगे किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप पढ़ कितना भी लें लेकिन जो टॉपिक से जिस पॉइंट्स पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पॉइंट पर अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान पर रख के चलना है। ये तो सारी की सारी किताबें हो गई। तो मैंने आपको बता दी कि हिस्ट्री किताब कौन सी है, ज्योग्राफी सारी की सारी पूर्वावलोकन लेनी है, घटना चक्र की पूर्वावलोकन लेनी है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, इसके बाद साइंस की, इसके बाद पॉलिटी की जिसको राज्य व्यवस्था शासन बोलते हैं, इसके बाद पर्यावरण की, इसके बाद हिंदी की। तो ये 6 किताबें लगभग ये हो गई। नालंदा किताब आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद एक किताब और ले लीजिएगा ARO की भर्ती परीक्षा के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, ये वाली किताब आप जरूर ले लीजिएगा। भर्ती परीक्षा की मतलब प्रैक्टिस करने के लिए देखिए आपको PYQs भी लगाने, ये PYQs की किताब है, हल प्रश्न पत्र है, ARO की परीक्षा से ही जुड़ा हुआ है। शुरुआत आपको इसी से करनी है, इसी किताब को लगाने से आपको तैयारी शुरू करनी है, तभी आप अपनी तैयारी कायदे शुरू कर पाएंगे। खैर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किस प्रकार से शुरू करेंगे वो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, हर दिन अलग अलग क्लासेस आएंगी तो उससे आपको पता चलता जाएगा। अब इसकी इतनी चीज़ें तो हो गई। इसके बाद बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की किताब आती है, तो करंट अफेयर्स क्या कहते हैं, आपको इसी से पढ़ना है। ये स्पीडी किताब आपके लिए बहुत इतना सफिशिएंट है, इससे बाहर करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। आपको 6-7 महीने करंट अफेयर्स पढ़ना है, वो जो आपका हाल ही करंट अफेयर्स होगा पिछले 6-7 महीने का, उसी से आपका पूछा जाना है, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। मैंने बिल्कुल एक चीज़ में चेक करके बता रहा हूँ, 2010 के बाद से जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया है उसी एग्जाम के 6-7-8 महीने के अंदर का ही पूछा गया है। तो ये की सारी किताब हो गई। एक चीज़ और बचती है UPGS को लेकर, खास के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन UPGS आता है तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आपके पास ये किताब है तो ये ले लीजिएगा। बाकी आप किसी और तैयारी और किताब से अगर आप UPGS पढ़ते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है, रीजनिंग आप किसी से भी पढ़ लीजिए, हार्ट स्टाइल से पढ़ लीजिए या किसी से भी पढ़ लीजिए, जो भी आपको अच्छी लगती हो किताब, उस किताब से आप अपनी रीजनिंग रीजनिंग पढ़ सकते हैं। तो ये थी लगभग सारी की सारी किताबें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो कहते हैं वीडियो पॉज करके दोबारा से देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसके बाहर नहीं पूछा जाना है, ठीक है ना। इन्हीं किताबें, ये किताबें आपके लिए सफिशिएंट हैं। अब देखिए ये तो मैंने आपको किताबें बता दी, अब क्या कहते हैं क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप तैयारी करें। देखिए एक तो मैं क्लियर बता दूं कि 8 से 9 घंटे 10 घंटे अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। भर्ती 411 ही हैं, जिसमें से कुछ पद उसमें ARO के हैं, लगभग 334 पद ARO के हैं। ARO में ही भीड़ है, ARO में इतनी भीड़ नहीं है, तो ARO में ही कंपटीशन है। कंपटीशन क्रैक करना है तो आपको तैयारी कायदे से करनी पड़ेगी। तो भर्ती 334 ही हैं ARO की, वैसे टोटल 411 हैं लेकिन ARO की 334 ही हैं, ठीक है ना। तो अगर और फॉर्म पड़ेगा लाखों में, तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप जान लेते हैं स्ट्रेटजी क्या रहेगी और क्या सिलेबस रहेगा, किस प्रकार से किस दिन क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ते हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधा अपनी स्ट्रेटजी पर। आ गए हैं अपने सिलेबस पर और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उस पर। तो अब हम लोग दोनों की बात करेंगे, क्या हमारा सिलेबस रहेगा और क्या स्ट्रेटजी हमको रखनी है इस क्या कहते हैं इस भर्ती में सिलेक्शन लेने के लिए। तो जैसे आप सभी को पता है जो हमारा सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस रहेगा वो यही, जिसमें क्या कहते हैं सामान्य तौर पर आएगा सामान्य विज्ञान आएगा, ठीक है, सामान्य विज्ञान आएगा, भारत का इतिहास आएगा, एंशिएंट में भी, मिडिवल में भी और मॉडर्न में भी, तीनों तरीके के क्या कहते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय राजतंत्र पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, संस्कृति कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद क्या कहते हैं भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं जनसंख्या से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनसंख्या नगरीकरण से। इसके बाद पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंट से। इसके बाद क्या कहते हैं आपका विश्व भूगोल से क्वेश्चन आएगा, भारत का भूगोल आएगा, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज्योग्राफी के, ठीक है। इसके बाद आपका भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पूछा जाएगा, इसको करंट अफेयर्स बोलते हैं। इसके बाद कहते हैं आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता पूछी जाएगी, जो रीजनिंग आएगी, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, और इसके बाद यूपी स्पेशल आएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका जनरल साइंस का सिलेबस हो गया। अब क्या कहते हैं
देखिए अब क्या कहते हैं, आपको किस प्रकार से, देखिए पिछली बार जब पेपर हुआ था, पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तो किस प्रकार से क्या कहते हैं आपका इसमें आया था। पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था आपका तो 2021 में, यहाँ पर मैंने गलती से 2023 लिख दिया है, यहाँ पर 2021 जो आपका 21 में एग्ज़ाम हुआ था, गलती यहाँ से 2021 है ये, ठीक है। जो आपका 2021 में इसमें एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या कहते हैं हिस्ट्री से आए थे आपके 13 क्वेश्चन आए थे। देखिए साफ साफ कुछ लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। आप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल आप समझते जाइएगा और आपको ये भी पता चलता जाएगा कि कहते हैं आपको किस 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 टॉपिक पर कितना आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग से 14 क्वेश्चन आए थे, यूपी से 17 क्वेश्चन आए थे, यूपी स्पेशल से, यूपी स्पेशल है ये, ठीक है, यूपी स्पेशल से 17 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 8 क्वेश्चन आए थे, करंट से 19 क्वेश्चन आए। देखिए करंट का कितना महत्व है, करंट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर से 10 क्वेश्चन आए थे, एनवायरनमेंट से 5 आए थे, मिडवल हिस्ट्री से 5 आए थे, जनगणना से 5 क्वेश्चन आए थे, या वर्ल्ड ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी पर आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन आए थे, साइंस से 6 क्वेश्चन आए थे, कंप्यूटर से 2 आए थे, एंशियंट से क्या कहते हैं इतिहास से क्या कहते हैं 1-2 क्वेश्चन आए थे। एंशियंट का मतलब वैसी पुरानी जो भौगोलिक चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात कही जा रही है, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आए थे, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इकोनॉमिक्स से आए थे आपके 4 क्वेश्चन आए थे। और क्या कहते हैं स्कीम जो भारतीय जो कहते हैं जो आपकी स्कीमें जो योजनाएं लागू होती हैं उससे 3 क्वेश्चन आए थे, और बुक्स से 2 क्वेश्चन आए थे। तो जैसे कि मैं तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया है कि आपका क्या क्या पूछा गया था, कि किस प्रकार से आपका एग्जाम आया था पिछली बार 2021 में। तो क्या कहते हैं अब देखिए इस बार क्या क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए आरओ की जो भर्ती है वो 2023 में जब आपकी आई हुई है, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 9 तारीख से शुरू हो गया था, 9 अक्टूबर से आपका नोटिफिकेशन शुरू हो गया था। और देखिए OTR भरने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए थोड़ा सा लोगों को समय लग रहा है अपना फॉर्म भरने में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ आपका फॉर्म आप ये मान के चलिए जो लगभग लोग फॉर्म भरना बंद करेंगे वो लगभग 1 तारीख के आसपास से बंद करेंगे। अभी भी फॉर्म अच्छे से भरे जा रहे हैं क्योंकि जो आपका OTR रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है बहुत धीरे चल रहा है, ठीक है ना। तो फॉर्म्स बुक जो मैं तैयारी की बात कर रहा हूँ लगभग आपका 1 तारीख से लगभग रहेगा 1 नवंबर से। 1 नवंबर से मैं 100 दिन का चैलेंज लेके चल रहा हूँ। 1 नवंबर से मैं लिख दे रहा हूँ 1 नवंबर से, क्योंकि देखिए 28-29 तारीख को आपका पेट का भी एग्जाम है, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पेट के एग्जाम में बिजी होंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं क्या कहते हैं मैंने इसीलिए नवंबर से अपना चैलेंज शुरू किया था कि 1 नवंबर से मैं क्या कहते हैं अपना ये चैलेंज लेके शुरू करूंगा। तो आप ये मान के चलिए कि अब किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी अब वो समझ के चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं। देखिए जो परीक्षा जो पेपर का पैटर्न आपको पता ही है, जो प्री एग्जाम का पैटर्न है, जीएस के 140 क्वेश्चन है और हिंदी के 60 क्वेश्चन है, टोटल 200 नंबर का आना है, 200 मार्क्स का आना है। 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 2016 की मैं ये बात कर रहा हूँ, 2016 का जो री एग्ज़ाम था, 2016 का जो री एग्ज़ाम था जो कि 2020 में भर्ती वो 2016 की थी, लेकिन कहते हैं उसका एग्ज़ाम कराने में क्या कहते हैं थोड़ा समय लग गया, री एग्ज़ाम उसका कराया गया तो वो 2020 तक हुआ। तो मैंने यहाँ 2016 लिखा है, वैसे यहाँ 2020 लिखना चाहिए था, 2020 लिख दे रहा हूँ। तो उसमें जो जनरल की कट ऑफ गई थी 200 नंबर में, जनरल कट ऑफ गई थी 129 नंबर, ठीक है। उसी प्रकार से 21 में भी गई, थोड़ा 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हुआ, ठीक है, 2021 के एग्जाम में। तो ये जनरल कट ऑफ मैंने लिख दी है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आपको इतने नंबर तो लाने ही हैं अगर आपको प्री एग्जाम क्लियर करना है। तो आप ये टारगेट आप बना के चल सकते हैं। देखिए टारगेट आप लेके चल सकते हैं 130 से 135 तक का टारगेट आपको चाहिए अगर आपको प्री एग्जाम क्लियर करना है। इसके बाद मेंस की तैयारी तो बाद में देखी जाएगी जब आप प्री क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है आप 130 से 35 नंबर लाने के लिए लगभग आपको हिंदी में 60 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 55 नंबर के आसपास तो आपको चाहिए ही चाहिए। उसी प्रकार से 120 क्वेश्चन आएंगे जीएस के, जिसमें आपको 75 से 80 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए। और माइनस मार्किंग आपको बता दें बहुत ज़्यादा हार्ड है, 1/3 की माइनस मार्किंग है, ठीक है ना। 1/3 की आपके पास माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग को हटाने के बाद आपके 130 से 35 नंबर आपके पास होने चाहिए, तभी आप क्या कहते हैं आरओ का जो प्री का एग्जाम है वो क्लियर कर पाएंगे। अब देखिए आपके पास समय कितना है। देखिए ये आपके चल रहा है लगभग नवंबर, आपका ये क्या कहते हैं मैं नवंबर से जो अपना 100 डे का चैलेंज है, 100 डे मैं लिख दे रहा हूँ, 100 डेज का जो चैलेंज है वो मैं नवंबर से शुरू करूँगा। तो नवंबर के आपके पास हो गए, नवंबर के 30 दिन हो गए आपके पास, दिसंबर के 31 दिन हो गए, जनवरी के 31 दिन हो गए और फरवरी के 10 दिन हो गए। तो टोटल लगभग आपके पास 102 दिन हैं। अब समझते हैं किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं जो मैं स्ट्रेटजी बना के चलूँगा, मैं खुद भी तैयारी करूँगा, मैं खुद भी इसका एग्ज़ाम दूंगा। बाकी मैं एज ए टीचर तो मैं काम करता ही हूँ,
लेकिन मैं इसका खुद भी एग्जाम दूंगा, खुद भी तैयारी करूंगा। तो जो मेरा स्ट्रेटजी रहेगी वही मैं लगभग आपको बता रहा हूं, मैं किस प्रकार से तैयारी करूंगा और किस प्रकार से आप लोग भी उसी प्रकार से तैयारी करें, जिससे आपको भी क्या कहते हैं पढ़ने में क्या कहते हैं आराम रहे और आपका सिलेक्शन भी हो और आपको इतना बर्डन भी ना झेलना पड़े। तो अभी देखिए 1 से 6 नवंबर अभी पेट का वगैरह का एग्जाम से सबका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मैं 1 से 6 नवंबर तक जो लोग RO की तैयारी करेंगे तो समझ लें 1 से 6 नवंबर तक आपको क्या करना है, आपको जो पिछले साल जो पेपर हुए हैं, पिछले जो प्रीवियस ईयर में जो इसका एग्जाम हुआ है, प्रीवियस ईयर में जो इसका एग्जाम कराया गया है RO का, ठीक है, तो आपको वो लगाना है। तो 1 नवंबर को लगभग 1 नवंबर को मैं भी कराऊंगा, आपको इस चैनल पर भी सारे सेट कराए जाएंगे। 1 नवंबर 2021 को क्या कराया, क्या 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ है GS का प्री और मेंस का दोनों का, देखिए आपको जैसे पता है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो प्री में 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी जो GS का जो पोर्शन है प्री में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या कहते हैं 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंस में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो लगभग 260 क्वेश्चन आपको डेली लगाने हैं, 260 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, जो पिछले साल से जिस प्रकार से पहले एग्जाम होता आ रहा है उसी प्रकार से इस बार भी हो रहा है। तो क्या कहते हैं 2021 का आपको सेट लगाना है आपको 1 तारीख को, उसी प्रकार से 2 नवंबर को आपको 2016 का जो री एग्जाम हुआ था 2020 वाला में जो हुआ था, 2016 का एग्जाम जो 2020 में हुआ था उसके सारे PYQs लगाने हैं। लगभग आपको 260 PYQs मिलेंगे आपको जनरल साइंस के, 140 प्री के और 120 मेंस के। उसी प्रकार से 3 नवंबर को आपको 2017 वाला सेट लगाना है 260 क्वेश्चन का। इसके बाद क्या कहते हैं आपको 4 नवंबर को 2016 वाला सेट लगाना है, 4 नवंबर को जो है आपको 2016 वाला सेट लगाना है, 5 नवंबर को 2014 वाला लगाना है और 6 नवंबर को 2013 वाला लगाना है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आपको प्री और मेंस की मिला के लगभग 260 क्वेश्चन रोज लगाने को मिलेंगे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है और कौन सा पोर्शन आपका वीक है, ठीक है ना। तो इस चीज़ की आपको जानकारी हो जाएगी। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए आपका 6 तारीख तक तो आपका हो गया, आपके सारे प्रैक्टिस सेट आपके लग गए जो पिछले सालों में आए हुए हैं। अब देखिए हम लोग 10 दिन लगभग 11 दिन हिंदी पर ज़्यादा ध्यान देंगे। एक बार हिंदी का टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, हिंदी के टॉपिक एक बार क्लियर कर लीजिए तो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। फिर आपको GS में ही ध्यान देना है, बाकी चीज़ें लेके तो चलनी ही पड़ेंगी, समय पर चीज़ें लेके तो चलनी पड़ेंगी। लेकिन एक बार आप हिंदी का जितना भी टॉपिक है ये एक बार कायदे से क्लियर कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको पता है कि हिंदी हमारी 60 नंबर की आएगी, हिंदी 60 नंबर की आपकी आनी ही आनी है। और क्या कहते हैं 7 नवंबर से 17 नवंबर तक आप क्या करेंगे, विलोम शब्द आप 2 दिन लेके चलेंगे। 2 दिन मैं भी क्या कहते हैं चैनल पर 2 दिन विलोम शब्द ही कराऊंगा सारे के सारे सेट के, और क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर के या जो भी नए आ सकते हैं सारे 2 दिन विलोम शब्द ही रहेंगे। इसके बाद तद्भव तत्सम जो आते हैं वो भी 2 दिन चलेंगे। इसके बाद विशेषण विशेष ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है, वो 1 दिन में लगभग कंप्लीट हो सकता है आपका, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। पर्यायवाची तो ज़्यादा कठिन है इसलिए आपको लगभग 3 दिन आपको देने पड़ेंगे। वाक्य वर्तनी शुद्धि में लगभग आपको 1 दिन पूरा देना पड़ेगा, वाक्य वर्तनी शुद्धि में इस चीज़ को ध्यान देके चलना पड़ेगा। इसके बाद कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए आपको लगभग 2 दिन का समय आप ले सकते हैं। तो उसी प्रकार से टोटल क्या कहते हैं आप 11 दिन आपको हिंदी में दीजिए, आप हिंदी में 11 दिन दीजिए। और क्या कहते हैं आप तो उससे आपकी जो हिंदी वाला पोर्शन है जिसमें जो आपका स्कोरिंग मार्क्स रहता है, क्योंकि यही आपकी कट ऑफ डिसाइड करता है जितने आपके हिंदी में नंबर बन जाते हैं, तो इस चीज़ को आपको लेके चलना पड़ेगा। बाकी क्या कहते हैं आपको जब आप हिंदी 11 दिन कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद भी आपको क्या कहते हैं 1 घंटा हिंदी के लिए आपको देना ही देना है। इसके बाद डेली जब तक इसका एग्जाम नहीं हो जाता डेली आपको 1 घंटा हिंदी के लिए देना ही देना है। रीजनिंग के लिए कम से कम आधा घंटा डेली देना ही देना है, चाहे आप GS कितनी भी देर पढ़ें। और लगभग आपको GS लगभग 5 घंटे डेली तो पढ़नी पड़ेगी, 5 आवर्स जो डेली GS है वो तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बीच बीच में आप करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या कहते हैं डेली मान के चलिए 2 घंटे 1 घंटे आपको करंट अफेयर्स भी आपको डेली देना पड़ेगा अपनी सारी पढ़ाई के बाद भी। अब आगे चलते हैं, देखिए अब देखिए क्या कहते हैं इसके बाद 18 से 17 नवंबर तक तो आपका ये हो गया। अब आ जाता है हमारा 18 नवंबर। 18 नवंबर से क्या करना है, अब देखिए आपका GS का जो 140 मार्क्स का है इसको किस प्रकार से तैयार करें, इसको किस प्रकार से तैयार करें। अब देखिए 18 नवंबर से लेके आपका 1 महीना तक देखिए ज्योग्राफी में आप ध्यान दे सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी में और कहते हैं जो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी दोनों को देखना है। इसी का कहते हैं इन्हीं 30 दिन के अंदर में इन्वायरमेंट को भी देखना है। तो लूसेंट से लगभग आप 5 दिन दीजिए, लूसेंट से जितना भी आपका टॉपिक है कहते हैं आपका ज्योग्राफी वाला 5 दिन उससे दीजिए। इसके बाद जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन मैंने आपको बताई हुई है उसमें पूरे एक पॉइंट को एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, एक क्वेश्चन को आप याद करिए क्योंकि आएगा आपका वहीं से क्या कहते हैं। अब देखिए
देखिए किस प्रकार से आपको पढ़ना है। देखिए 15 दिन तो आपको देना ही है, मैंने आपको बता दिया कि 5 दिन लूसेंट से पढ़ लीजिए। इसके बाद घटना पूर्वावलोकन, घटना चक्र का पूर्वावलोकन जरूर लगाइए 10 दिन। इसके बाद देखिए परीक्षावाणी, अगर आप क्या कहते हैं, आप अगर आप क्या कहते हैं जो परीक्षावाणी जनगणना और नगरीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, जनसंख्या, नगरीकरण और एग्रीकल्चर जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो आप परीक्षावाणी से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं घटना चक्र वगैरह से तो आप परीक्षावाणी से भी आप पढ़ सकते हैं, परीक्षावाणी में भी अच्छा खासा दिया गया है। इसके बाद बात आती है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट का जो देखिए इन्वायरमेंट में भी आप 10 दिन दीजिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन पूरा लगाइए 2023 वाला, और आपने दृष्टि किताब भी पढ़ रखी है इन्वायरमेंट की तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दृष्टि में भी अच्छा खासा आपका दिया गया है। अब इसके बाद आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 5 दिन दीजिए, इतना कठिन नहीं आएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि पहले भी नहीं इतना कठिन आया है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। घटना चक्र से आप पूर्वावलोकन से आप पढ़ सकते हैं, इसके बाद लूसेंट से भी आप अपना पढ़ सकते हैं। पहले इससे लूसेंट से पढ़ लीजिए, इसके बाद घटना चक्र के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, घटना चक्र पूर्वावलोकन में ही सारे के सारे प्रश्न दिए गए हैं। वो एक तरीके से आपका सारा का सारा हल प्रश्न पत्र ही है। वो एक तरीके से आपको क्या कहते हैं आगे बढ़ने में मदद करेगा, और घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़े बिना आपको सिलेक्शन लेना बहुत कठिन है। ठीक है, तो मैं घटना चक्र के बारे में इसीलिए बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, घटना चक्र किताब आप जरूर ले लें। अब आगे चलते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका लगभग 1 महीने का, मैंने आपको पूरा बता दिया कि 18 नवंबर से लेकर आपका 18 दिसंबर 17 दिसंबर तक आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आप आगे चलते हैं। देखिए अब 18 दिसंबर से क्या करना है आपको। 18 दिसंबर से आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देना है। मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देना है, 15 दिन कम से कम हिस्ट्री को लेकर चलना है। 15 दिन हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री पर, 5 दिन एंशिएंट हिस्ट्री पर। इन 20 दिनों में आपको हिस्ट्री पूरी तरीके कंप्लीट करनी है। ठीक है, 5 दिन आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, अगर लूसेंट की जगह दृष्टि पढ़ना चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 दिन आप घटना चक्र पूर्वावलोकन को देंगे। और जो क्या कहते हैं, जब आप लूसेंट पढ़ेंगे तो इसमें जो बॉक्स वाले पॉइंट होते हैं उस पर आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि उसमें उसी से जुड़े हुए प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद उसी प्रकार से एंशिएंट हिस्ट्री में भी है, 5 दिन दीजिए, लूसेंट से पढ़िए, और उसके बाद घटना चक्र का पूर्वावलोकन लगाइए, बॉक्स वाले क्वेश्चन जरूर पढ़िए। इसके बाद आ जाता है साइंस। साइंस में भी यही मैं बताना चाहूँगा, लूसेंट से आप पढ़ लीजिए साइंस, इसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन लगाइए लूसेंट से, इसके बाद पढ़ लीजिए। 10 दिन के अंदर में आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन भी आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद क्या कहते हैं, ये 1 महीना लगभग आपको लग जाएगा। 15 दिन आपका मॉडर्न हिस्ट्री में लग जाएगा, 5 दिन आपका एंशिएंट हिस्ट्री में लग जाएगा 20 दिन, और 10 दिन आपका साइंस में लग जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया आपके पूरे 30 दिन। अब आ जाता है तक आपका आ जाएगा 18 जनवरी। अब 18 जनवरी से क्या करेंगे आप, जनवरी में क्या करेंगे, देखिए जनवरी में क्या करेंगे आप, अब जनवरी में पॉलिटी पढ़ेंगे। तो लगभग 13 दिन तो आपको पॉलिटी पढ़ने में लग ही जाएगा। पॉलिटी का आपको पता भी है, पॉलिटी का जो क्या कहते हैं सिलेबस है, थोड़ा सा विस्तार में है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आपको पढ़ना जरूरी ही रहेगा। तो लगभग आप 5-6 दिन तो आपका लूसेंट में ही चला जाएगा अगर आप कायदे से पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद 8 दिन आप कहते हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन को दे सकते हैं, और घटना चक्र पूर्वावलोकन के लगाए बिना आपका हिस्ट्री मान के चलिए कि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हिस्ट्री का सॉरी पॉलिटी आप साइंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन थोड़े से घुमा के देगा, और खासकर पीसीएस के एग्जाम में, आर ओ के एग्जाम में, तो आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे क्या है, इसके बाद है आपका यूपी स्पेशल भी बहुत ज़रूरी है। यूपी स्पेशल में किस प्रकार से आप पढ़ेंगे, लगभग देखिए परीक्षावाणी से भी आप पढ़ सकते हैं, या राकेश सारस्वत की आपके पास किताब है तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। 7 दिन लगभग आप देंगे इसमें, 5 दिन लगभग परीक्षावाणी से पढ़िए, 2 दिन इसके PYQs लगाइए, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप इसमें लगाइए। इसके बाद क्या कहते हैं, तीसरे नंबर, इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद आ जाता है आपका इकोनॉमिक्स। इसके बाद आपका आ जाता है ये इकोनॉमिक्स वाला, तो लगभग 3 दिन में इसको कंप्लीट कीजिए। ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ना है, घटना सार से आप पढ़ सकते हैं आराम से, घटना सार आप पढ़ लीजिए तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बजट के क्वेश्चन देखिए करंट में भी दिया गया होगा बजट, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, 2023-24 को क्वेश्चन जो आएंगे। इसके बाद क्या कहते हैं, ये जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है क्या कहते हैं, इकोनॉमिक सेसेस जो है वो आप पढ़ सकते हैं 2022-23 का। 5 ईयर प्लान आपको पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग से क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, नेशनल इनकम से क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, और इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं,
अब देखिए इसके बाद लगभग आपका समय पूरा हो जाएगा, लगभग आपका समय पूरा हो जाएगा, क्योंकि देखिए 18 जनवरी के बाद आप क्या कहते हैं 18 जनवरी के बाद आप 11 दिन इसमें 13 दिन इसमें दे लेंगे, पॉलिटी में दे देंगे, 7 दिन आप क्या कहते हैं यूपी स्पेशल में दे देंगे, और इसके बाद 3 दिन आपका क्या कहते हैं 3 दिन आपका ये आप इकोनॉमिक्स में दे देंगे, तो लगभग आपकी 10 फरवरी तक आपका आ जाएगा। 10 फरवरी के बाद आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप ये मान के चलिए अब 10 फरवरी के बाद अगर आपका एग्ज़ाम होता भी है तो लगातार आप देखिए सारी चीज़ें लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी होंगी, सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो PYQs लगाइए, सारे के सारे PYQs लगाते हुए चलिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लगाते हुए चलिए, खासकर पिछले 6 महीने के हिंदी के 6 टॉपिक को पूरी तरीके कंप्लीट करिए, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। तो लगभग मैंने सारी स्ट्रेटजी आपको बता दी, इस प्रकार से चीज़ें रहनी चाहिए और इस प्रकार से आपका इसी आधार पर आपका जो है वो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं, किस प्रकार का आपका एग्जाम रहेगा, किस प्रकार से अपनी तैयारी करें, तो सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, ठीक है ना। एक चीज़ जरूर रह रही थी कि मैंने करंट अफेयर्स के बारे में नहीं बताया था। करंट अफेयर्स की किताब कौन सी रहेगी, तो ये वाली करंट अफेयर्स की किताब आप रखिएगा, ठीक है। ये स्पीडी पब्लिकेशन किताब है, या अभी मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ उल्टा दिख रहा होगा, तो स्पीडी पब्लिकेशन किताब आप जरूर ले लीजिएगा। ये करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेहतर रहेगी। अब 6 महीने की भी अगर आप पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं लगभग आप जून के बाद की भी ले लेंगे, और आप मंथली वाली लेते हैं तो भी अच्छा है, ये ले लेंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी क्या आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। अब देखिए अगले वीडियो से मैं हर दिन का चैलेंज क्या कहते हैं हर दिन के चैलेंज के साथ हर दिन में जो एक टॉपिक रहता है उसके साथ मैं वीडियोस लेके आऊँगा। तो 100 डे का चैलेंज रहेगा और 100 डे में मुझे हम सभी को अपनी तैयारी इतनी पक्की करनी है कि जब हम लोग एग्ज़ाम में बैठें तो बिल्कुल क्या कहते हैं बिल्कुल एक तरीके निश्चिंत रहें और एक कॉन्फिडेंस के साथ में अपना एग्जाम दें। तो लगभग मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ ऐसी रही हो जो मुझसे छूट गई है, आपको लगता है कि आपका अभी आपके सवाल का जवाब नहीं मिला है, तो आप उसको कमेंट में जरूर बता दीजिए। मैं कमेंट में ही उसका आपको क्या कहते हैं जवाब दे दूंगा। तो अगर आपको मुझे लगेगा कि आपका जो सवाल इतना जेन्युइन है कि उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़े तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज मैंने जो बताया है उस चीज़ को जरूर फॉलो करिएगा और मैं भी उस चीज़ को फॉलो करूंगा और लगातार कल से 100 डेज तक लगातार वीडियोस आएंगे। 100 डे का चैलेंज हम लोग लेके चलेंगे आरओ की भर्ती परीक्षा को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।